नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। हर एक जानकारी सबसे सही और सबसे सटीक देंगे। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना प्यार हम पर बरसाइए। प्यार कैसे बरसाएंगे? तो आप वीडियो को लाइक करके। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो पर कम से कम 300 लाइक होगा और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगा। लोगों तक बात पहुंचाई जाएगी, सही जानकारी पहुंचाई जाएगी। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे और आप खुद जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के ऑल पर सेट करके, जिसमें एक भी रुपया नहीं लगता है। आप हमें सपोर्ट करेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ, वादा करता हूँ कि आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। जो भी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलेगी सबसे सुपर, सबसे ऑथेंटिक मिलेगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा उस नोटिस के बारे में, उसके बाद कैलेंडर के बारे में, उसके बाद इत्यादि भड़की के बारे में बात करूंगा। जैसा कि एक नोटिस वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि 17 मार्च को पीसीएस फिल्म्स आयोजित किया जाएगा। पहले एक नोटिस वायरल हुआ था 24 मार्च। आप इस नोटिस को पहचानते होंगे और यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। यह पहले परीक्षा 24 मार्च 2024 को होने वाली थी। होलिका दहन के पर्व के कारण इस परीक्षा को 17 मार्च को आयोजित किया जाएगा। अब सवाल है कि चुनाव का माहौल है, क्या यह परीक्षा 17 तारीख को हो पाएगी अगर यह नोटिस सही है? फिलहाल हमेशा परीक्षाएं आगे बढ़ी हैं, पीछे नहीं हुई हैं। यानी कि 24 तारीख जो परीक्षा की तिथि रखी गई होगी आयोग के द्वारा, वह सोच समझ कर रखा गया होगा। आप लोग देखते होंगे जब भी परीक्षा की तिथि कोई पड़ती है और उस परीक्षा तिथि पे परीक्षा नहीं हो पाती है तो परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाई जाती है, ना कि बैक किया जाता है। चलिए, चुनाव का माहौल है, हो सकता है कि आयोग ने उसे बैक कर दिया हो, 24 मार्च की बजाय 17 मार्च को कराने की प्लानिंग हो। लेकिन दोस्तों, मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूं, जो मैं जानकारी कलेक्ट किया हूं, जो मैं बात किया हूं, उसको ध्यान से सुनिए। आयोग का कहना है अगर आदर्श आचार संहिता या शासन का कोई लेटर आयोग को प्राप्त हो गया और आदर्श आचार संहिता 15 मार्च के आसपास लग गई, 1-2-4 दिन इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं, अगर 15 मार्च तक लग गया तो यह परीक्षा पोस्टपोन कर दी जाएगी। अगर 17 मार्च को परीक्षा होने वाली है, वैसे आयोग कभी भी पहले से ही डाटा लीक नहीं करता है। और पहली बार मैं जीवन में सुन रहा हूं कि कोई परीक्षा 24 मार्च को होने वाली थी, उसे और नीचे ला दिया गया और 17 मार्च कर दिया गया। आप कोई ऐसी परीक्षा तिथि के बारे में बताइए, कोई ऐसी परीक्षा बताइए जो स्थगित हुआ हो, पोस्टपोन हुआ हो, उस परीक्षा की तिथि और पहले कर दी गई हो, बाद के अलावा और पहले। मैं हमेशा जानता हूं कि 24 तारीख को अगर परीक्षा होने वाली थी, परीक्षा की तिथि को परिवर्तित किया गया तो यह परीक्षा आगे ही बढ़ती है, ना कि पीछे होती है। लेकिन चुनाव का माहौल है तो ऐसा हो पाना संभव भी हो जाता है कि हो सकता है आयोग भाई बहुत जल्दबाजी में हो। लेकिन अगर जनवरी माह में पीसीएस का नोटिफिकेशन आता तो इतना जल्द परीक्षा कैसे होगा? अब किसी को कुछ पता नहीं दोस्त, इतना मैं बता दूं, 400 के लगभग पदों पर विज्ञापन आएगा। प्रारंभिक परीक्षा परिणाम आते आते पदों की संख्या और बढ़ेगी, लगभग 500-550 हो सकती है अगर अध्याचन समयबद्ध तरीके से आ गए। और अभी भी अध्याचन प्राप्त हो गए तो उस पद को नोटिफिकेशन के पहले ऐड भी कर दिया जाएगा। तो अब तक जो है लगभग 300 कुछ पदों का अध्याचन प्राप्त हुआ है, आगे 400 के करीब आने की संभावना दिख रही है। अब कैलेंडर में क्या होगा? कैलेंडर में परीक्षा तिथि परिवर्तित मिलेगी, तो इसके बारे में भी मैं बात किया और मुझे जवाब क्या मिला तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परीक्षा कैलेंडर पर जो है काम चल रहा है। दिसंबर में कैलेंडर जारी करने की पूरी प्लानिंग है। दिसंबर तक कैलेंडर जारी करने की पूरी प्लानिंग है। दिसंबर में आपका कैलेंडर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में जानकारी होगी, जैसे एपीएस की परीक्षा हुई, पीसीएस की परीक्षा हुई इत्यादि। हो सकता है एलटी ग्रेड का जिक्र ना रहे, हो सकता है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जिक्र ना रहे। एक संशोधित कैलेंडर 1 से 1.5 महीने के अंदर जारी किया जाएगा। 2 महीना, 1 से 2 महीने मान लीजिए, एक संशोधित कैलेंडर आएगा, उसमें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जिक्र होगा जो बताया गया है। एई वाले पूछेंगे भैया एई वालों का क्या है, तो भैया एई वाले भी परेशान नहीं हो, उस पर अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसी का जिक्र हो सकता है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा
नहीं तो नेक्स्ट जो संशोधित कैलेंडर आएगा उसमें ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का जिक्र होगा। यानी कि बहुत कम परीक्षा, यानी कि चुनाव से पहले 4 से 5 परीक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं। उसके अलावा कोई भी परीक्षा आयोजित चुनाव से पहले नहीं की जाएगी, सब चुनाव के बाद की जाएगी। तो एलटी ग्रेड वाले अभ्यर्थी परेशान ना हो। जो आहारता बताया जा रहा, आज के समाचार पत्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आहारता विवाद सुलझा नहीं भैया, सुलझ चुका है, सब कुछ हो चुका है जैसा कि खबरें आ रही हैं। और समाचार पत्र में क्या रहा है अब उस पर मुझे ध्यान नहीं देना है। मुझे और मेरा कहना है, अगर फरवरी माह में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता फरवरी के एंड तक, तो नोटिफिकेशन दिसंबर में आ जाएगा एलटी का। अगर 15 मार्च के आसपास यानी कि मार्च माह में आदर्श आचार संहिता लागू होता है तो आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा जनवरी माह में, लेकिन कैलेंडर में हो सकता है जिक्र ना हो। अगली खबर लोकसभा चुनाव 2024 की आदर्श आचार संहिता को लेकर है। आचार संहिता कब तक लागू होगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आचार संहिता जो है हमें जहां तक जानकारी है 15 मार्च के आसपास ही लागू होगी। और जो चुनाव की प्रक्रिया स्टार्ट होगी वह मार्च के एंड या अप्रैल के प्रथम पखवाड़ा मान के अप्रैल के प्रथम पखवाड़े से चुनाव स्टार्ट हो जाएगा राज्यों में। तो यही करंट की जानकारी थी। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर सेट करें, जिससे आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे या आपका प्यार होगा।